एक वाकया और मुझे याद आता है। एक बगुला था, बड़ा ठग टाइप के बगुला नहीं होते, बदमाश। हर मतलब आपको ठग तो हर प्रजाति में मिलेंगे, पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में और खासतौर में आदमियों में तो मिलेंगे। तो बगुला जो था एक तालाब किनारे खड़ा रहता था। वो तो सफेद होता ही, दूर से बड़ा प्यारा भी लगता है। तो उसने क्या है कि तालाब के जो जलीय जीव जंतु थे उनसे दोस्ती भी कर ली। तो वो वहाँ का जो जंतु थे, जैसे मछली है, केकड़े हैं, मेंढक है, और भी जो थे, उससे वो लोग नाम लेके पुकारने लग गए। नाम ऐसा था, अपन किसी पद को संबोधन नहीं करते हैं, मतलब उससे जैसे काका कहने लग गए, काका काका ऐसा करके उसको बुलाने लग गए। तो सबके साथ बैठता बढ़िया और धीरे से एक उनमें से खा लेता था। जब वो खा लेता था तो धीमे धीमे संख्या भी कम होने लग गई। तो आपस में बैठक हुई, सब में चर्चा हुई कि यार हमारे लोग कम हो रहे हैं। कभी मछली कम हो गई, कभी केकड़ा कम हो गया, कभी मेंढक कम हो गया, कभी कोई और कीड़ा कम हो गया, कभी कम हो रहे हैं। तो बड़ा दुखी सा हो गया और फिर वो 8-10 दिन तक ऐसे बैठा। बोले मैंने अब भोजन त्याग दिया है, अब मैं साधना करूंगा, तपस्या करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, और मैंने अब बिल्कुल भी ये सब खाना पीना बंद कर दिया है। और फिर एक दिन शाम के समय में वो बैठा हुआ आंसू टपका रहा, तो अंदर से केकड़ा निकला। उसने पूछा कि भैया काका जी क्या हो गया? अरे बोले कुछ नहीं। बोला रात को मुझे सपना आया, सपने में ये बताया कि अब अकाल पड़ने वाला है। तो मैं इस बात की चिंता कर रहा हूँ कि ये मेरे सारे घर के लोग, परिवार के लोग कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे बिना पानी के। केकड़ा घबरा गया, केकड़ा अंदर गया, वो सबको सूचन दे के चलो 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 भैया, काका जी को सपना आया रात को। तो सब वहां से मछलियां, केकड़े, कछुआ, ये वो सब निकल के आ गए बाहर। क्या हो गया, क्या हो गया काका जी, क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, हमें सपना आया और ऐसा सपना आया कि अकाल पड़ेगा, ये तालाब सूख जाएगा तो सब मर जाएंगे। मैं इस बात को दुख मना रहा हूँ कि अब कैसे क्या होगा भगवान जाने। तो उसमें कछुआ बोला यार तुम बहुत समझदार हो, तुम तो उड़ते हो, तुमने दुनिया देखी, जरा देखो क्या व्यवस्था है। बोले मैं जाता तो हूँ, यहाँ एक दूर गांव में एक झरना है, उस झरने में 12 महीने पानी रहता है, लेकिन मैं इस बात को सोच रहा हूँ कि तुम लोग वहां तक पहुंचोगे कैसे। तो मछली बोली अरे इसका समाधान भी आपके पास है, आप तोड़ लेते हो, हमको बैठा बैठा के ले चलो। बस फिर क्या था, बिठाए एक दिन एक को, और रास्ते में जाके खाके शाम को आ जाए। बोले शाम तक आ रहे हैं? बोले यहाँ बहुत दूर है वो, जब जाता हूँ यहाँ था उतारता हूँ फिर आता हूँ। ऐसे करते 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 कैसे में बढ़िया सुबह तो फिर शाम 3-4 टाइम शिकार उसका कंटिन्यू हो रहा था और बगुला बिल्कुल तगड़ा होता जा रहा था। एक दिन सब उसमें जीव जंतु खत्म हो गए जो भी थे। अब वो केकड़े से उसकी ज्यादा दोस्ती थी, तो केकड़े का नंबर आया। तो उसने कहा चलो भैया सब लोग तो अब जा चुके हैं, मैं ही रह गया हूँ अकेला, सब लोग तो आनंद से होंगे, झरने में कूद कूद के नहा रहे होंगे, वहां कुछ काई वाई खा रहे होंगे, मतलब मछलियां। बोले हाँ सब लोग सुखी है, कैसे हैं, खबर दबर भी ले ली उसने। बोले अब तुम ही रहेगा, बोले अब आज तुम्हें ही ले चलते। बोला चलो भैया। अब बगुले की पीठ पे केकड़ा बैठा, बगुला उड़ा, थोड़ी दूर जाके एक चट्टान पे उसने उतरो उतरो। बोले हाँ, तो सोचा कि भाई ऐसे उतार रहा होगा। उतरो, उतरने के बाद उसने देखा यार यहाँ बहुत सारी हड्डी पड़ी छोटी छोटी। बोले काका जी ये? अरे बोले ये वही है। बोले क्या? बोले इसके पहले जो आए थे। क्या? बोले हाँ, बोला आज तुम्हारा नंबर। केकड़ा समझ गया, तो उसने फटाक से क्या किया, उसकी तो ऐसी हुई रहती है आंकड़े जैसे हाथ, बगले की गर्दन दबा दी, और बगले को जब तक नहीं छोड़ा जब तक बगले के प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। ऐसे ही हर वर्ग में हर पहला आदमी दूसरे आदमी को विश्वास में लेकर ठग रहा है, और ठगने का सिलसिला है, उसका शिकार भी कर रहा है। हमें इन शिकारियों से बचना है, इन ठगों से बचना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।